स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेवा। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि यह नोटिस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जारी किया गया, जिसके बाद अब सोनिया और राहुल 8 जून को ईडी अधिकारियों के सामने पेश हो सकते हैं। 46 शहरों में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। सीएम मनोहर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित प्रदेश के कई नेता बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा में 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिका के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए वोटिंग 19 जून को होगी और मतगणना 22 जून को होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में हो रही बैठक में प्रदेश के 46 निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। भाजपा ये चुनाव सिंबल पर लड़ रही है। इनेल महासचिव अभय चौटाला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पूर्व सांसद और विधायक मौजूद रहे। इनेलो की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक और जिला संयोजक भी शामिल हुए। बैठक में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। अब निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की जल्द घोषणा हो सकती है। पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने ऐलान किया कि आगामी चुनाव में हरियाणा की आवाज उठाने वालों को समर्थन करेंगे। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने सभी से कार्तिकेय शर्मा के समर्थन की अपील की और कहा, देश भर में अच्छे लोगों का राज्यसभा में पहुंचना जरूरी। रानिया के सिरसा मार्ग पर गाबा पैलेस में हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने खुले दरबार में जनता की समस्याएं सुनी। सिरसा में जेजेपी की अहम बैठक की, जिसमें पार्टी ने जिला परिषद चेयरमैन पद के उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने अभी 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें बहादुरगढ़, उचाना, घरौंड नगर परिषद शामिल है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा। मंत्री बनवारी लाल ने कहा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर दूसरी पार्टियों पर ही आरोप लगाती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। अकेले निकाय चुनाव लड़ने पर मंत्री बनवारी लाल ने कहा, हमने कोई गठबंधन धर्म नहीं तोड़ा है। जो भी फैसला लिया है वो कार्यकर्ताओं की फीडबैक से लिया है। सरकारी स्कूलों के सुपर 100 परीक्षा का शेड्यूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। 4 जून को प्रदेश में होगी प्रवेश परीक्षा। अब तक 7,543 छात्रों ने किया आवेदन। शिक्षा विभाग ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा होंगे। केंद्र सुबह 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगी। ज्यादा संख्या को देखते हुए करनाल में 3 और जींद में बनेंगे 2 परीक्षा केंद्र। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, जहां शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता जिला महेंद्रगढ़ में बतौर पार्टी पर्यवेक्षक पहुंचे और दावेदारी पेश करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। शिक्षा विभाग ने 10वीं 12वीं के बच्चों को जून की छुट्टियों में टैबलेट के माध्यम से पढ़ाने का दावा किया था, लेकिन सिम एक्टिवेशन न होने के कारण अंबाला में अभी तक 15,179 टैबलेट बंद कमरों में पड़े हैं। शिक्षा अधिकारी के अनुसार इन टैबलेट्स को छुट्टियों के बाद जुलाई में बांटा जाएगा। अंबाला में अभी तक मात्र 1054 बच्चों को ही टैबलेट वितरित किए गए हैं। टोहाना के पृथला गांव का लिंगानुपात शानदार होने पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने गांव की 8 टॉपर छात्राओं को नगद राशि देकर उनको सम्मानित किया। इस गांव का 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का लिंगानुपात काफी शानदार था। इस अवधि में इस गांव में 1000 लड़कों पर 1400 लड़कियां थीं। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने छात्राओं को सम्मानित करते हुए कहा कि लड़कियों के लिंगानुपात को सुधारने में पृथला की ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग का बड़ा योगदान है।
यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए दिक्कत आ रही है। दरअसल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी गई है, जिसके चलते मरीजों की ओपीडी और बेड की व्यवस्था में दिक्कत हो रही है। गर्मी का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है, जहां करनाल में गर्मी की वजह से पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसका असर अब पशुओं पर भी साफ नजर आ रहा है। गर्मी की वजह से दुधारू पशुओं का दूध अब कम निकल रहा है। दूध की मात्रा 25% तक कम हो गई है। ऐसे में वरिष्ठ वैज्ञानिक ने किसानों को पशुओं की देखरेख की सलाह दी है। अस्पताल से जेल ले जाने के दौरान पुलिस कर्मियों की गिरफ्त से 2 कैदी फरार हो गए। दोनों ही कैदियों को भूंसी जेल से दिल्ली अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से वापस आते हुए दोनों ही कैदी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस कर्मियों की लापरवाही को देखते हुए तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। 3 अन्य आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिन्होंने इन कैदियों को भगाने में मदद की। हिसार में उपायुक्त प्रियंका सोनी ने विभागों के अधिकारियों से कहा, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समय पर सुनिश्चित करें। यमुनानगर में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सभी 18,235 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित कर दिए गए, लेकिन उनमें सिम 2 से 7 जून तक डाले जाएंगे। स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर इन बच्चों को सिम दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अध्यापकों को टैबलेट के बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब अध्यापक विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद सिलेबस के मुताबिक टैबलेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक के बाद नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर दंत विभाग में एक चिकित्सक के आधे दिन की छुट्टी पर जाने के चलते नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा। होटल में नगर परिषद चुनाव के लिए नगर परिषद की वार्ड 1 से अलकेश नामक महिला ने पहला नामांकन भरा। पहले दिन कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया था। नगर परिषद के सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि आज वार्ड 1 से पार्षद की उम्मीदवार अलकेश ने अपना नामांकन दाखिल किया है और कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए उनके पास नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि 30 मई से लेकर 4 जून तक नामांकन भरने का समय है और 7 जून तक अपना नामांकन वापस लेने का समय है। चुनाव निशान भी 7 जून को ही दिए जाएंगे। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण है कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के चालान की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 2020 में 1640 पोस्टल चालान किए गए थे, वहीं 2021 में यह संख्या बढ़कर 12,999 हो गई थी। इस साल अप्रैल माह की बात करें तो 13,413 पोस्टल चालान अब तक भेजे जा चुके हैं। पृथला के गांव जलाहका में लोगों के घरों में गंदा पानी घुसने से लोग कीचड़ में रहने को मजबूर हैं। गंदे पानी के कारण जहां कई लोग बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं, तो वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने दर्जनों बार अधिकारियों और नेताओं से इसकी शिकायत की। इसके अलावा सीएम विंडो पर भी इसकी शिकायत दर्ज करा रखी है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकाला गया। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में पिछले 2 साल से पति और पत्नी के बीच में घरेलू विवाद चल रहा था और अंत में पत्नी ने पति की ही जमकर धुनाई कर दी, जिससे उसका हाथ टूट गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वहीं 12 वर्षीय बच्चा भी उस मां पर आरोप लगा रहा है। वहीं बच्चे का कहना है कि मम्मी मुझे बहुत मारती है। हालात ये है कि अब पत्नी उन्हें घर में भी नहीं घुसने दे रही। हरियाणा सरकार द्वारा 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए टैब दिए गए थे, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ स्कूलों में अभी भी टैब एक्टिवेट नहीं हुए हैं। होडल के कस्बा हसनपुर की आधा दर्जन लोगों ने एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल से मिलकर शिकायत फर्जी रजिस्ट्री पर
जमीन की खरीद फरोख्त करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि उसकी जमीन पर कब्जा करने में पुलिस उनके साथ मिली हुई है। इसकी शिकायत पलवल जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज तक कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में जेल कनेक्शन सामने आया है। जांच टीम को फिरोजपुर जेल में गैंगस्टरों से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। हाई सिक्योरिटी बैरक में तलाशी के दौरान ये मोबाइल मिले हैं। फिरोजपुर जेल से गैंगस्टर मनप्रीत सिंह से पूछताछ जारी है। गैंगस्टर मनप्रीत सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए एसीएस राजीव अरोड़ा स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली और स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8 डिप्टी डायरेक्टर की ड्यूटी लगाई है। डिप्टी डायरेक्टर सभी सीएचसी का निरीक्षण की रिपोर्ट एसीएस के साथ हुई बैठक में रखा। एसीएस के दौरे को देखते हुए अस्पताल की व्यवस्था को चकाचौंध किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष विभाग तथा हरियाणा योग आयोग द्वारा राखी गढ़ी में विशाल योग शिविर का आयोजन हुआ। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर एसीएस राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए ठोस सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा मामला कैथल में सामने आया। बदमाशों ने 3 मई को कलायत में कपड़ा व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग करके दहशत फैला दी थी। पुलिस ने संगरूर जेल में बंद सोनीपत के बदमाश आकाश चौहान को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके 4 दिन का रिमांड लिया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या जैसे संगीन मामलों में जेल में बंद आकाश चौहान जेल के अंदर भी मोबाइल चलाता था। पंचकुला में 2 महिलाओं से अवैध हथियार के साथ 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। 8 घंटों तक 3 नोट गिनने वाली मशीनों से कैश की गिनती हुई। इस गिरोह ने हरियाणा के सभी 22 जिलों में करीब 180 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड अनिल धल्ला का परिवार आम लोगों से ठगे हुए रुपयों को किनारे लगाने में जुटा है। झज्जर के नागरिक अस्पताल के शव गृह का हाल बदहाल हो गया। साथ में परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यहां पर लोगों की बैठने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए हैं। भीषण गर्मी के चलते सब्जियों की पैदावार में कमी देखी जा रही है। कई जगह पर बारिश होने के चलते सब्जी की फसल नष्ट हो गई। इसका सीधा असर सब्जी की कीमत पर पड़ रहा है। पैदावार की कमी और आवक कम होने के चलते सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सब्जी के दामों में लगभग 20 से 30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। सोना परिषद की वार्ड नंबर 9 वो गांव जकोपुर में करीब 1 माह से सीवर लाइन जाम पड़ी हुई है। इसके कारण घरों के बाहर सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि इस समस्या की शिकायत विभागीय अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई सुविधा नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन करेंगे। सोनीपत में इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक मेडिकल स्टोर पर गर्भपात किट और नशीली दवा बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। लुधियाना के लडोवाल टोल प्लाजा पर सुबह करीब 8 बजे 3 बदमाशों द्वारा पटियाला से अमृतसर जा रही पीआरटीसी के बस कंडक्टर से पैसों का थैला छीनने की कोशिश की गई। हालांकि विरोध के चलते कुछ पैसे छीनकर फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों ने हथियार से धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन अन्य चालक इकट्ठे होने के चलते भी कामयाब नहीं हो सके। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर ने गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और लंबा जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गर्मी से राहत मिलने के बाद अब ज्यादातर राज्यों में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इस बार देश में पिछली बार से अच्छी बारिश होने की उम्मीद। मौसम विभाग आईएमडी ने इस बार जून से सितंबर तक देश में 103% बारिश की उम्मीद जताई है। बॉलीवुड सिंगर केके का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद 53 साल की उम्र में निधन हो गया। परफॉर्मेंस के बाद वो होटल पहुंचे और उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने केके के निधन पर दुख जताया। पीएम ने कहा, केके के निधन से दुखी हूं। उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी केके के निधन पर शोक जताया। केके के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। अभिनेता अक्षय कुमार, सिंगर अरमान मलिक, अभिनेत्री सोनल चौहान और मुनमुन दत्ता समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तेलंगाना को 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा दिया गया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज से गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी। आज से लंबे समय से तराशे जा रहे पत्थरों का उपयोग शुरू। उसके लिए राजस्थान और अयोध्या में कई नई वर्कशॉप में पत्थरों पर नक्काशी का कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक मंदिर निर्माण के लिए पिलर्स पर नक्काशी का कार्य लगभग पूरा हो गया है। छत के पत्थरों को तराशने का कार्य भी काफी हद तक हो चुका है। कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हुआ है। 1 जून से 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हो जाएगा। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत यथावत रहेगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,745 नए मामले सामने आए। 2,236 लोग कोरोना से ठीक हुए और पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमित लोगों में 6 की मृत्यु हुई है। दिल्ली में 373 नए मामले सामने आए, जबकि 255 लोगों ने कोरोना को मात दिया और पॉजिटिविटी रेट पहले 2.15 है। हरियाणा में 161 नए मामले सामने आए हैं और 289 मरीजों को कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 110 नए मामले सामने आए, जबकि 193 मरीजों ने कोरोना को मात दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में एसआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकी की पहचान अब्दुल राशिद कोट के रूप में हुई है। आतंकी ने डोडा और आसपास के इलाकों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। अभी भी वो हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकियों के संपर्क में था। राशिद को तंतना घाट इलाके से गिरफ्तार किया गया। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ अस्त्र MK1 मिसाइल के लिए डील की है। ये डील 2,971 करोड़ रुपए की है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना को दिया जाना है। 24 देशों में मंकीपॉक्स से करीब 400 मामले सामने आ चुके हैं। मंकीपॉक्स से बढ़ते खतरे को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की। हालांकि देश में इस बीमारी का एक भी केस सामने नहीं आया है। भारत हमेशा से पाकिस्तान की राजनीति में अहम फैक्टर रहा है। इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारे में दिल्ली हमेशा से चर्चा का विषय रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने तुर्की में कहा, दोनों देशों को व्यापार से बड़ा आपसी लाभ हो सकता है। रूस यूक्रेन जंग के 97 दिन बीत चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी शहर
हवा हमला किया। लुहांस्क के गवर्नर सर्गेई गेडे ने बताया कि रूसी सैनिकों ने केमिकल प्लांट के टैंक पर हमला किया। जून का महीना एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए 2 साल बाद डबल मनोरंजन लेकर आ रहा है। 2 जून से 3 दिन चलने वाला IIFA अवार्ड शुरू होगा। इस बार ये इवेंट अबू धाबी में हो रहा है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों में 3 जून को रिलीज होगी। अक्षय के साथ मिस वर्ल्ड 2017 रह चुकी मानुषी छिल्लर रहेंगी बॉलीवुड में डेब्यू। एक्टर आर माधवन का आज 52वां जन्मदिन है। माधवन हिंदी सिनेमा के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार हैं। माधवन ने रहना है तेरे दिल में, तनु वेट्स मनु और 3 इडियट्स जैसी कई बेहतरीन हिंदी फिल्मों में काम किया है। मीका सिंह ने सिद्धू मूसेवाला से हुई आखिरी बात का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले हफ्ते ही सिद्धू मुंबई आए थे और उन्होंने कहा था कि वो मुंबई में बिना सिक्योरिटी के घूम सकते हैं। भूल भुलैया 2 के बम पर सफलता मिलने के चलते कार्तिक आर्यन की फीस बढ़ाने की बात सामने आई थी। इस बात पर सोशल मीडिया के जरिए रिएक्ट करते हुए कार्तिक ने लिखा कि प्रमोशन हुआ है, लाइफ में इंक्रीमेंट नहीं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मशहूर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख का नाम सामने आ रहा है। बमिहा गैंग के आरोप के बाद मनकीरत ने एक वीडियो शेयर की है। मनकीरत औलख ने कहा कि मूसेवाला की मौत से दुख पहुंचा है, साथ ही अपने मैनेजर सचिन को मूसेवाला की मौत में शामिल होने की बात को गलत बताया।